नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो से हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू NCERT RBSC सिलेबस हम एक एक करके सभी चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर शेष बचे हैं अपने सिलेबस में, सारे चैप्टर के सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। एक एक टॉपिक को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है, जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, अपने सिलेबस में जो बुक है, उस बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन मौजूद हैं, उन क्वेश्चंस को एक एक करके यहां पर हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लेकर चलेंगे पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहां पर इस चैप्टर के अंदर एक एक करके सारी डिटेल्स हम यहां पर देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, उनको हम संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित करने के कुछ एग्जाम्पल्स भी हम एक एक करके देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन आदि देखने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। साथ में इस चैप्टर के अंत में जो दो टॉपिक हमें दे रखे हैं, संक्षारण और विकृत गंधता, तो उनको भी इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, और इसको प्रदर्शित किस तरीके से किया जाएगा। प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो भी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, किस तरीके से किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अपना जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, तो सीधी सी सिंपल सी जो डेफिनेशन है इसमें वो हमारे पास में है कि रासायनिक अभिक्रिया कोई परिवर्तन होगा। पहला काम यही है कि ये एक परिवर्तन है जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या है, एक पदार्थ होता है और उस पदार्थ से एक नया पदार्थ बनता है। कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिससे नए पदार्थ का निर्माण होगा। अब इस नए पदार्थ के अंदर गुण है, इनसे भिन्न होंगे, नए गुण होंगे, नए ही उसमें गुण होंगे। पहले जो पदार्थ हमारे पास में था उनसे उनके अंदर गुण भिन्न होंगे, भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का यहां पर निर्माण होगा। तो इस परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पुनः क्लियर कर लीजिए कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन को देखेंगे, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर। अब देखिए यहां पर जो प्रारंभ में पदार्थ है, इस पदार्थ को हम कहते हैं अभिकारक, और जो नया पदार्थ बन रहा है उसको हम कहते हैं उत्पाद। तो जो आपके पास में प्रारंभ में जो पदार्थ होता है, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, उसको कहा जाएगा अभिकारक। ठीक है।
ये प्रारंभ में जो पदार्थ है वो है, और उसमें कुछ परिवर्तन होगा तो बनेंगे उत्पाद। उत्पाद यहां पर बनने वाले हैं। तो डेफिनेशन देखिए आपके पास में है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, उन्हें अभिकारक कहा जाएगा। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो नया पदार्थ बना है उसको हम उत्पाद कहेंगे, और जो रासायनिक अभिक्रिया में शुरुआत से हिस्सा लेते हैं उसको हम अभिकारक कहेंगे। तो अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे व्यवहारिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको देख लेते हैं। भोजन का पाचन, कि हम स्वस्थ रहने के लिए, जीवन यापन के लिए, उत्तरजीविता के लिए भोजन करते हैं। तो देखिए भोजन का जो पाचन है वो रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया इसमें होती है। देखिए बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे केमिकल मिलकर पाचन करते हैं। हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इसके अलावा जो वसा है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो भी हम खा रहे हैं तो उनको सरल घटकों में तोड़ने का जो काम है वो पाचन में होता है। तो यहां पर होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लियर? फिर अन्य जो एग्जाम्पल है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है श्वसन। तो देखिए श्वसन के अंदर भी, श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन गैस को काम में लेते हैं और ऊर्जा का उत्पादन होता है। CO2 बाहर निकलती है, साथ में कुछ ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखिए पूरी मैंने यहाँ पर ये श्वसन प्रक्रिया की रिएक्शन यहाँ पर नहीं लिखी है, बट होता यही है। क्लियर? तो क्योंकि ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नए पदार्थ का निर्माण होता है, यहां पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। मैग्नीशियम के फीते का जलना, दही का बनना, ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रख देता हूं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इसको हम कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है इसको क्लियर कर लीजिए। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड काम में आती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करती है। C6H12O6 ये ग्लूकोज है। साथ में यहां पर जल के 6 अणु बाहर निकलेंगे, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ये हमारे पास में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है जो कि लाइट की उपस्थिति में होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैं यहां पर बात करूं पाचन की, तो पाचन को मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है कि पाचन के अंदर विशेष प्रकार के एंजाइम यूज में आते हैं, बहुत सारे केमिकल यूज में आते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्लियर? तो पाचन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। बात करते हैं पुनः एक बार श्वसन की, तो श्वसन के अंदर भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, श्वसन को एक बार देख लीजिए कि यहां पर एक बार आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारे पास में ग्लूकोज, कि जो ग्लूकोज बनता है पाचन के जरिए, वो ग्लूकोज है वो पाइरुवेट के अणुओं में टूट जाता है और वहां से CO2, ये मतलब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया होगी, ऑक्सीजन के साथ में ये क्रिया करके CO2 का निर्माण होगा, साथ में जल बाहर निकलेगा और ऊर्जा का उत्पादन होने वाला है। एग्जैक्ट अभिक्रिया हमने अभी नहीं लिखी है, आने वाले जो चैप्टर है हमारा, जो जीव प्रक्रम वाला चैप्टर है, उसमें आपको एग्जैक्ट जो अभिक्रिया है
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ग्लूकोज है वो पहले पाइरूवेट के अणुओं में कन्वर्ट होता है। आपको फिलहाल यहाँ पर केवल इतना समझना है कि ये जो भोजन का पाचन है, श्वसन है, दही का बनना है, मैग्नीशियम फीते का जलना है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का हमें पता कैसे चलेगा। प्रेक्षण, प्रेक्षण का मतलब यहां पर यही है कि इसका कैसे पता चले। तो देखिए, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था पदार्थ है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, देखिए कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है वह है ठोस, दूसरी जो अवस्था है वो है द्रव, और तीसरी जो अवस्था है वो हमारे पास में है गैस। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण से हो सकता है। इसके अलावा तापमान में परिवर्तन, तो जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो तापमान में परिवर्तन होता है। साथ में कुछ गैसों का उत्सर्जन भी हो सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का पता लगाना हो तो उसकी अवस्था, रंग, तापमान, यदि गैस से बाहर निकल रही है तो वो रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। अब देखिए, हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो आप यहां पर देख लें। क्या है, 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो शब्द समीकरण के रूप में, और दूसरा जो हमारा तरीका है वो है कि उनके प्रतीकों के रूप में, प्रतीक चिन्हों के रूप में हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं शब्द समीकरण के रूप में। शब्द समीकरण कैसे लिखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में जिंक है। जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मिला दिया है। जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मिला दिया, तो सीधा देखो जिंक की जगह हमने नाम जिंक लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हमने नाम उसका सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है। तो यहां से जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है। जिंक सल्फेट तो बनता ही है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में हिस्सा लेते हैं, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल यहां पर हिस्सा ले रहे हैं, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक, और ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखे जाते हैं। क्लियर। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बना, जिंक सल्फेट बना, हाइड्रोजन बना, तो इनको हम कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट कहा जाता है, और इनको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। और दोनों के बीच में देखो एक आपको तीर का निशान आपको नजर आएगा। क्लियर। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। अब यहां पर इसी शब्द समीकरण को हम प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करके रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने का आप तरीका देखें कि रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ में लिखे जाते हैं। जैसे मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि अभी जो हमने यहां पर देखा जिंक, यहां पर हमने क्या देखा, जिंक देखा, तो इसको हम लिखेंगे इसके प्रतीक चिन्ह से, Zn से। फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4, ये हमारे पास में है अभिकारक। इनसे बनेंगे उत्पाद जिंक सल्फेट, तो ZnSO4, साथ में हाइड्रोजन गैस यहां पर बाहर निकलेगी। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर इनकी अवस्था भी इनके सब स्क्रिप्ट में छोटा सा यहां पर इनकी अवस्था भी लिखी जाएगी। भाई जिंक सॉलिड है तो सॉलिड के लिए मतलब ठोस, और ठोस को अंग्रेजी में हम कहते हैं सॉलिड, और सॉलिड के लिए यहां पर इसके सब स्क्रिप्ट में छोटा सा एस लगा देंगे।
क्लियर। H2SO4 लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब द्रव अवस्था में होता है। तो लिक्विड के लिए छोटा सा एल इसके सबस्क्रिप्ट में हम लगा देते हैं। इसी प्रकार से गैस के लिए हम इसके सबस्क्रिप्ट के अंदर छोटा सा जी लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका है। साथ में रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक या जो टेम्परेचर यूज में आ रहा है, उस टेम्परेचर को, उस दाब को इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाएगा। क्लियर। तो यहां पर देखें विद्यार्थियों कि ये हमारे पास में अभिकारक है जिंक और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना रहे हैं। साथ में हाइड्रोजन गैस यहां पर बाहर निकल रही है। तो जो अभिक्रिया कर रहे हैं उनको हम अभिकारक कह रहे हैं, जो नए पदार्थ बन रहे हैं उनको हम उत्पाद कह रहे हैं। देखिए भौतिक अवस्था का भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि भाई इनके सब स्क्रिप्ट में हम इनकी भौतिक अवस्था लिखेंगे तो यहाँ पर छोटा सा S लिखा जाना चाहिए, यहाँ पर L लिखा जाना चाहिए, यहाँ पर जिंक सल्फेट, तो ये सॉलिड की फॉर्म में होगा, ये गैस की फॉर्म में होगा। तो सॉलिड के लिए, ठोस के लिए हम S यूज लेंगे, ठोस के लिए छोटा सा S हम यूज में लेने वाले हैं। द्रव के लिए हम छोटा सा L यूज में लेंगे, छोटा L, और गैस के लिए हम स्मॉल g यूज में लेंगे। क्लियर। देखिए फिर आगे देखें कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। देखिए ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होगी कि जो उच्च ताप पर ही होती है या निम्न ताप पर ही होती है, उनको ताप देना पड़ता है। तो उनके टेम्परेचर को इस तीर के निशान के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि ये जो अभिक्रिया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, तो यहां पर हम पुट कर देंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे ये इसको उच्च दाब पर होती है, या जैसे मान लीजिए 2 ATM पर होती है, तो ये दाब मैंने लिखा है यहां पर। ये क्या लिखा है? दाब। तो ताप है, दाब है, इसके अलावा उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को कम या ज्यादा करने वाले जो पदार्थ हैं, गति को कम या ज्यादा करते हैं, गति में वृद्धि करने वाले या कमी करने वाले जो पदार्थ हैं, उनको हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक को भी इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखकर रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का जो तरीका है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो। हमने छोटे से वीडियो से नई सीरीज को स्टार्ट किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए विद्यार्थियों, विज्ञान के आपको हैंड रिटन नोट्स कैसे मिल सकते हैं? तो हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारी एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एप्लीकेशन का नाम है BCS अकेडमी। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके देखिए, व्हाट्सएप नंबर है, केवल आपको व्हाट्सएप करना है 9460239358। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आपको किसी भी कंडीशन में कॉल नहीं करना है। ओके, तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, तो आप इनके ऊपर व्हाट्सएप कीजिए और हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।